साधु जनों का संग अमृत देने वाला होता है, ज्ञानी जनों का संग अमृत देता है, और विषयासक्त व्यक्ति का संग, मूर्ख व्यक्ति का संग, विषय लोलुप व्यक्ति का संग दुख देता है। वो चाहे अपना पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि संसर्गात गुण दोष जायते। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे साथ कनेक्ट हैं संसार में, इस लौकिक संसार में, वो किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। उनमें निस्वार्थता कहीं दिखती नहीं है। आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सबका अपना अपना स्वार्थ है, इसलिए वो स्वार्थ कारण हमसे प्रीत लगाए बैठे हैं। जब उन सुहृद जनों को ये मालूम पड़ता है कि अब हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया है, तब वो आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमात्मा हर अवस्था में आपके संग रहता है, वो छोड़ता नहीं है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द गॉड। ये भगवान की विशेषता है, वो किसी भी समय में अपने भक्त को नहीं छोड़ता, बिकॉज ही इज इन्फिनिट, वो अनंत है। दैट इज एब्सोल्यूट, उसके जैसा ही इज मैचलेस, दूसरा नहीं है। इसलिए हम सब उसकी संतानें हैं, उसका क्रिएशन है। ये विश्व संसार उसकी उत्पत्ति है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, वो रीजन है। इसलिए हम उसकी संतान हैं, हम पर उसका पवित्र भाव है, सदा स्थापित रहने वाला अखंड भाव है। वो हमारे प्रत्येक गुण अवगुणों को हटा करके हमसे प्रेम ही करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, और जीव जो अंश है वो जब तक अपने अंशी को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक चाहे उसे 1,00,000 जन्म लेने पड़े, तृप्ति नहीं होती है। जब बार बार प्रत्येक युग में, प्रत्येक जन्म में भगवान की भक्ति उत्कृष्ट होते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है, इस जन्म में भक्ति जहां पर छूट जाएगी, अगली बार यदि भगवान की कृपा से मानव जीवन मिला तो भक्ति वहीं से शुरू होगी। फिर से जीरो से प्रारंभ नहीं होती। इस बार भक्ति जहां तक चली जाएगी, जितनी ऊपर उठ जाएगी, वहीं से अगली बार प्रारंभ होगी। ये भगवान की कृपा है। इसलिए जो भगवान के प्रति आस्था है, जो भाव है, वो अध्यात्म स्वभावो अध्यात्म रुच्यते, जन्म से है, नैसर्गिक है। बस उसकी वृद्धि कब होती है? जब हम सत्पुरुषों के सानिध्य में बैठ करके, समय के तत्वदर्शी महापुरुषों का संग प्राप्त करके उनके वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं। उन अमृत तुल्य वचनों के द्वारा हमारी भक्ति डेवलप होती है, और उसमें परिशुद्धता आती है, और निष्ठा प्रबल होती है, और भावना विकसित होती है, भावना और भी पवित्र हो जाती है।